अल्टरनेटिव मेथड, जो बेसिक फॉर्मूला था इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, हम निकालते हैं dV इक्वल माइनस ई डॉट, आप dr कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dV इक्वल माइनस ई डॉट dr। हम, ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है। अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा, तो ये हमारा x बराबर 0 और ये x बराबर d, मीन्स यहां से यहां की तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से यहां इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब कि r का वैल्यू यहां 0 से लेकर के d तक, जीरो से लेकर के v तक, ये dv का इंटीग्रेशन v होगा। E डॉट dr, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट, E का मैग्नीट्यूड, dr का मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री। ये v इक्वल E dr, dr का मतलब आप देखेंगे cos 180 माइनस 1, 0 से लेकर के d तक, और v इक्वल E बाहर निकलेगा, dr का इंटीग्रेशन, ये v इक्वल E और dr का हमको d मिलेगा, जो 0 से d तक इंटीग्रेट कीजिएगा तो ed आएगा। तो पिछले बार भी हमने v इक्वल टू ed लिखा था, इस बार भी वही आया, और तब c इक्वल q बटा v, q डिवाइड बाई v का मतलब e इंटू d। ऑन सिंप्लीफिकेशन आप देखेंगे Q और E निकाले थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई फिर कीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट A बटा D आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड भी हमने बताया था, और ये बेसिक तरीका से भी इसको हमने वही किया। हम लोग दूसरा जो कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है, हम उसको देखेंगे। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, मान लो दो स्फेरिकल स्फेयर है, एक स्फेयर ऐसा, दूसरा स्फेयर ऐसा। हमने मान लिया कि इसका रेडियस a है और इसका रेडियस b है।
चार्ज Q हमने दिया, इस पे हमारा चार्ज डेवलप किया -Q, ये Q चार्ज, ये -Q चार्ज, बाहर में आएगा पॉजिटिव, इसको ग्राउंड कर देंगे, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वैनिश कर जाएगा। ये एक हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है। यहां पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बीच में होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। हम चाहते हैं कि इस स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट करें। इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके C = Q/V फॉर्मूला यूज कर दें, हमारा कैपेसिटेंस निकल जाएगा, जो बेसिक फॉर्मूला है। कंसीडर टू कॉन्सेंट्रिक hollow cell having radii A and B respectively. बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, मान लो कि ये पॉइंट P है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। यूजिंग गॉस लॉ फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन the plates of capacitor, कैपेसिटर के बीच में जो जगह है उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, और तब लिखेंगे E डॉट ds इक्वल Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और इस गॉसियन सरफेस का एरिया भी रेडियली आउटवर्ड, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल E ds cos 0 इक्वल, इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ चार्ज देखेंगे तो +Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट E। हम लोग इसको 0 कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे ds को Q बाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू इसका एरिया, और जो इसका एरिया होगा वो 4πa² इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, ये नहीं होगा, हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस, चूंकि ये तो इसका रेडियस है ना, इसको हम लोग जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस r मान लें, तो इसको r² लिख सकते, और E का वैल्यू निकल गया 1/4πε0 Q/r²। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल जाएगा। यूजिंग रिलेशन
Again, for finding potential difference between the plates of capacitor, क्या करेंगे? जो फॉर्मूला बेसिक था, ई डी वी इक्वल माइनस ई डॉट डी आर का यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डी वी इक्वल माइनस ई डॉट डी आर। डी वी इक्वल, हम लोग लिमिट का यूज कर लें, तो लिमिट का यूज करेंगे तो यहां से यहां का मतलब कि B से लेकर के A तक, तो यहां का पोटेंशियल 0 है और यहां का पोटेंशियल V है। E का मैग्नीट्यूड, dr का मैग्नीट्यूड, और चूंकि आप यहां से यहां की तरफ आते हैं ना, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। सो एंगल बिटवीन ई एंड डी आर 180 डिग्री। ये डी वी का इंटीग्रेशन V होगा इक्वल, आप क्या कहते कीजिए कि E का वैल्यू dr ये निगेटिव है, ये dr जो है वो निगेटिव है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का मेजरमेंट यहां से कर रहे हैं, तो जब यहां से यहां आएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, वैल्यू निगेटिव आएगा, तो dr निगेटिव होगा। मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और तब ये माइनस डी आर कॉस 180, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1। आप देखेंगे V इक्वल, ये माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस और एक माइनस रह जाएगा, माइनस E इंटू डी आर। ई का वैल्यू हम जस्ट कैलकुलेट किए थे, और V इक्वल ई का वैल्यू आप रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू डी आर, B से लेकर के A तक विथ नेगेटिव साइन। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, V निकल जाएगा। ये V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, Q भी बाहर आएगा, ये बचेगा R पावर -2 dr, B से लेकर के A तक। अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, x टू द इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल x पावर n + 1/n+1। इसका यूज करेंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पावर -2 + 1 -2 + 1 B से लेकर के A तक। ये आप देखेंगे इसको तो -1 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 1/r B से लेकर के A तक। एक बार अपर लिमिट, दूसरे बार लोअर लिमिट। V इक्वल
1/4πε0 1/a माइनस 1/b, ये v इक्वल 1/4πε0, इसको आप एलसीएम लेंगे तो b माइनस a होगा। ये मुझे b निकल चुका। अब यूजिंग फॉर्मूला क्या, c इक्वल टू q बटा v। तो q बटा v, v मुझे मालूम है, q/4πε0 b माइनस a बाई ए बी। ये q कैंसिल आउट, ये जाएगा ऊपर, और तब इसको लिख सकते हैं c इक्वल 4πε0 ए बी बटा b माइनस ए। चल नहीं रहा। c इक्वल जाएगा ऊपर 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए। यही हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकलेगा। कब, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए 4πε0 ए बी बाई बी माइनस ए। ये क्या है, तो ये जो है वो इनर सरफेस का रेडियस और बी जो है वो आउटर सरफेस का रेडियस। इसके आगे हम लोगों को देखना है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। थर्ड, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल पढ़ा चुके। सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, दो कोएक्सियल सिलेंडर, इन दोनों का एक्सिस एक है। एक का रेडियस हमें स्मॉल a मान लिया, दूसरे का रेडियस स्मॉल b मान लिया। ये हमारा L लेंथ है। चार्ज दिया गया इनर पे, आउटर पे चार्ज आएगा, हम चाहते हैं कि मान लो कि हमारा क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज आएगा यहाँ पे पूरे बाहर वाले पार्ट पे। कंसीडर 2
कोएक्सियल cylindrical conductor whose base radii A and B respectively as shown in figure. We have to calculate capacitance. अगेन हमको इन दो जो हमारा कंडक्टर है इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो Q बराबर सी बी और C इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इक्वल क्यू बाई वी लगाने से नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का कोशिश करें। इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस बीच में, जो कि ऐसा आउटवर्ड होगा। इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक गॉसियन सरफेस हम लोग एक ड्रॉ करेंगे। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस, ये मान लिया कि ये जो है वो डिस्टेंस r है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। E dot ds q in by एप्सिलॉन नॉट। और अब देखिए तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स होगा, इस सरफेस से और इस सरफेस से फ्लक्स नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, E ds cos 0 इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट और E इंटू ds इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। E और ds निकालेंगे तो 2 पाई r इंटू एल इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, यूज करेंगे हम लोग फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स
यूजिंग रिलेशन dV इक्वल माइनस ई डॉट डी आर। देखिए बड़ा सिंपल तरीके से निकल जाएगा। dV माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, चूंकि दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया, जब इंटीग्रेट किया तो लिमिट मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ये, यहाँ से भी, यहाँ से मीन्स मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट है, तो और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस प्लेट, तो हम लोग जो वर्क करते हैं वो फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, तो हम लोग लिखेंगे B से लेकर के A तक, और B का पोटेंशियल 0, ये V हो जाएगा माइनस E डी आर कॉस 0, सॉरी कॉस 180 डिग्री। क्यों? चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक वर्क करते हैं ना, वही ना पोटेंशियल कहलाता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और डी आर भी नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव वैल्यू, इसको पॉजिटिव करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लास्ट माइनस ई माइनस डी आर कॉस 180 माइनस 1, ये V इक्वल माइनस ई डी आर, V इक्वल माइनस ई, और ये आप निकाल सकते हैं, दिया हुआ है Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू आर और ए डी आर, B से लेकर के A तक, 1 बाई Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L 1 बाई आर डी आर, B से लेके A तक, Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R B से लेके A तक, और V का वैल्यू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln A माइनस ln B, आप भी आराम से निकाल सकते। लिख सकते हैं इसको, B इक्वल Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln A बाई B, सॉरी माइनस रह चुका था, माइनस रह गया है, लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट चेंज करेंगे, B से हो जाएगा हमारा, माइनस छूट गया था, तो माइनस छूटने की वजह से जो है वो लिमिट में दिक्कत हो गया था, ये माइनस हटाएंगे तो लिमिट चेंज कर जाएगा, और जो हमारा B से A है वो A से B हो जाएगा। नाउ C इक्वल Q बटा B, C इक्वल Q बटा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln B बाई A, ये Q से Q कैंसिल, यह आ जाएगा C इक्वल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln B बाई A। ये हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू निकला। यहाँ भी आप देखिए थोड़ा सा, जो कैपेसिटेंस है वो लेंथ पे निर्भर कर रहा है,
बी पे डिपेंड कर रहा है, यानी आउटर कंडक्टर का जो रेडियस है, और ए मतलब वो इधर। कहने का सिंपल मतलब है कि कैपेसिटेंस इसके ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करेगा, दोनों के बीच सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, और इसके बीच जो इंटरवेनिंग मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। यही हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 तरह का कैपेसिटर देखा: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तीनों ही सिचुएशंस में कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट किया गया, और हम हर एक सिचुएशन में लास्ट फॉर्मूला को देखें तो यही दिखाई पड़ता है कि जो कैपेसिटर है वो उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है प्लेट के ज्योमेट्रिकल शेप पे, दूसरा दोनों प्लेट के बीच जो सेपरेशन है उस पे, और तीसरा दो प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम है उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है। हम लोग अभी तक जो देख रहे थे, इन दोनों प्लेट के बीच में, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर हो, हमने बीच में एयर को रखा था। हम चाहते हैं क्या कि बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो और थिकनेस T हो, हम उसके बीच में रख दें। कहने का मतलब कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर या सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में एयर नहीं हो करके एक इंसुलेटिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल देने से कैपेसिटेंस चेंज करेगा या नहीं करेगा, हम इसको देखेंगे। मीन्स कैपेसिटेंस अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला हुआ हो, मीन्स कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। अगला जो टॉपिक है वो कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक।